भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल 3 दिन के रशिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां के विदेश मंत्री से तो मुलाकात की ही, साथ ही साथ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। इस बातचीत में किन बिंदुओं पर बात हुई और अमेरिका का जो टैरिफ वाला प्रेशर था उस पर क्या चीजें निकल कर आई हैं, तमाम जानकारी के साथ निकिता हमारे साथ मौजूद हैं। निकिता दुनियादारी शो की को राइटर हैं। बताइए निकिता। जी बिल्कुल। तो आज हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करी है और ये मुलाकात इसलिए इस वक्त हमारे लिए अहम है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा करी कि रूस से तेल खरीदने की वजह से उन्होंने भारत पर 25% का सेकेंडरी टैरिफ एडिशनल लगा दिया है, जो अभी 27 अगस्त से लागू होगा। तो उसके बाद रूस के राष्ट्रपति से इस तरह मिलना विदेश मंत्री का ये दिखाता है कि भारत ये मैसेज दे रहा है इनडायरेक्टली कि ट्रंप के टैरिफ से हम डरने वाले नहीं हैं और रूस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। और पुतिन से मुलाकात से पहले उन्होंने रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, उनसे भी मुलाकात करी थी। और इस दौरान इसके बाद जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा भी कि चीन जो है वो देश है जो रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है और ईयू वो देश है जो रूस से सबसे ज़्यादा एलएनजी खरीदता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में भारत पर सेकेंडरी टैरिफ किस बेसिस पर लगाया गया है, ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक और बेतुकी सी चीज़ है। और लावरोव के साथ जो बैठक हुई उस दौरान भारत और रशिया के बीच में जितने भी समझौते हुए हैं, कई मामलों में कॉपरेशन बढ़ाने पर जो है वो सहमति बनी है। एनर्जी कॉपरेशन की बात हो तो रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने भी कहा है कि वो भारत को एनर्जी कॉपरेशन के मामले में उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने की बात हुई है। कल भी 20 अगस्त को जो रशिया के एक डिप्लोमैट है रोमन बाबुश्किन का भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका के जो मार्केट है वो अगर किसी भी तरीके की मुश्किल दे रहा है भारत के एक्सपोर्ट्स को, तो रशिया का जो बाज़ार है वो भारत के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो यही हमें बताता है, ये चीज़ भारत जो है ये संदेश दे रहा है कि भले ही अमेरिका चाहे कितनी भी टैरिफ लगा ले या सख्ती कर ले, उसका भारत और रूस के रिश्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी हाल ही में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 31 अगस्त को इस महीने के आखिर में चीन के दौरे पर भी जाएंगे। शंघाई कॉरपोरेशन समिट की बैठक में वो शामिल होंगे और इस दौरान जो है पुतिन के भी वहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो मोदी और पुतिन की वहाँ पे एक मुलाकात भी हो सकती है। और इसके अलावा पुतिन इस साल के अंत में भारत और रशिया की जो एनुअल समिट होती है उसके लिए तो वो आने ही वाले हैं भारत। देखिए, इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है जब उन्होंने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया था 25% का, जो कि 27 अगस्त से एप्लीकेबल होगा। तो उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, रूस से हम ऑयल लेते हैं। और फिर इस बीच जब उन्हें जर्नलिस्ट ने डेटा पूछा कि यूएस भी तो इतना लेता है, यूएस कितना लेता है, उसका डेटा बताइए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा फिलहाल मुझे नहीं पता है कितना लेते हैं। तो वो अपनी सुविधा अनुसार डेटा को इस्तेमाल करते हैं और फिर मनमौजी हैं, अलग अलग तरीके के ट्वीट करते हैं। कभी पुतिन से मुलाकात करते हैं, कभी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हैं। फिर वही क्रेडिट जीवी ट्रंप हैं जो कहते रहते हैं कि हमने सारे सीज़ फायर करवा दिए। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बिहेवियर दिख रहा है, जितने भी देश हैं, हर लीडर को समझ में ये चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे मोमेंट पे ये मुलाकात काफ़ी अहम लगती है। जी बिल्कुल, ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से जो उनका एक रवैया रहा है बाकी सारे देशों के प्रति, जो उन्होंने लगातार टैरिफ लगाए हैं और ट्रेड को लेके अलग अलग देशों के साथ डील भी की है, तो उसके बाद जो इधर एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं, चाहे वो रशिया की बात हो, चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, इन सब ने ही एक ये दिखाया है कि हम अमेरिका के टैरिफ के सामने झुकेंगे नहीं। चाइना ने भी जब टैरिफ लगाया अमेरिका ने चाइना पर, तो उसका जमकर विरोध किया और डबल टैरिफ उन्होंने लगा दिया। और उसके बाद जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो इसका रूस और चीन दोनों ने विरोध किया। उन दोनों ने ही कहा है कि इस तरह के टैरिफ लगाना बहुत ही बेबुनियाद सी चीज़ है। और इस पूरी ट्रम्प के जो टैरिफ का ये पूरा सिनारियो एक डेवलप हो रहा है, उस बीच में भारत, चीन और रूस के बीच में एक कॉपरेशन बढ़ता हुआ सा नज़र आ रहा है। रूस ने बार बार इस बात का जिक्र भी किया है कि भारत, चीन और रूस को मिला के एक ये जो RIC बनता है, रशिया, इंडिया और चाइना, इसका एक कॉपरेशन, इसका एक गुट वापस से एक बनाया जाए और तीनों देशों के बीच में ट्रेड और बाकी हर दूसरे मामले में कॉपरेशन बढ़ाया जाए। और इसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कि अभी 31 अगस्त को जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग होगी चीन में,
वो मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगी, खासकर अगर पुतिन वहाँ पहुँचते हैं तो, क्योंकि वो ये पूरे टैरिफ के बाद वो पहला मौका होगा जब पुतिन, जिनपिंग और मोदी तीनों एक मंच पर शायद साथ नजर आएंगे। तो ये तब देखने वाली बात होगी कि क्या आरआईसी की मीटिंग होती है या इसको लेके कोई फैसला उस वक्त लिया जाता है। तो ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि पुतिन वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो मुलाकात हुई है, इसमें और क्या बातें निकल कर आई हैं, जो भी अपडेट आएगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।